यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पे कहा वो ये था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रिय लोगों, जब उसको सताया गया और कलवरी पर लाया गया, जो रास्ता था, जो पिलातुस वहाँ से उसके घर से और उसके आंगन से उसको वहाँ तक लेके गया, उसको लतीनी भाषा में विया डोलोरोसा बोलते हैं। उसको विया का मतलब है रास्ता, दोय का मतलब है दर्द, दर्द सहने वाला जो रास्ता था उसको विया डोलोरोसा बोलते हैं। तो उसके माध्यम से, उस रास्ते के माध्यम से उसको वहाँ कलवरी तक लाया गया और उसको हाथों में और पैरों में कील ठोक कर क्रूस पर चढ़ाकर क्रूस को सीधा किया गया। और इन सब को करते हुए जब देखा यीशु मसीह ने कि मुझे मेरे साथ ऐसे बर्ताव किया जा रहा है, तो पहला शब्द जो उसके मुंह से निकला वो ये था, फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। उन्हें मालूम नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। जो शख्स जिसको क्रूस पर चढ़ाया गया, जिन लोगों ने उसको चढ़ाया, उनके लिए वो कह रहा है इनको क्षमा कर। उसके हृदय में मानव जाति के लिए कितना प्रेम था, आप थोड़ा अंदाजा लगाइए, कल्पना कीजिए उसकी। उसी के बारे में कहा गया है, अगर दुनिया भर के जंगलों के पेड़ कलम बन जाए और दुनिया में जितने भी सागर है वो स्याही बन जाए, फिर भी उसके प्रेम की गहराई को हम लिख नहीं पाएंगे करके कहा गया है। The oceans may become ink and all the jungles and the wood may become the pencil, but yet we will fail to write the depth of his love करके लिखा गया है। देखिए, सब लोग तितर बितर हो चुके थे, सिर्फ 4 लोग वहां पे बचे थे। 3 स्त्रियां थी जिसमें उसकी माता भी थी और यूहन्ना था जो अकेला चेला उनके पास था। अगर आप देखेंगे कि उसने ऐसा क्यों कहा, आपको एक ही उत्तर मिलेगा, इसी के लिए वो धरती पर आया। To forgive the mankind through his sacrifice he came to earth। अपने बलिदान के द्वारा कलवरी के क्रूस पर मानव जाति के उद्धार के लिए, उनके पापों की क्षमा के लिए वो धरती पर आया। इब्रानियों का 12 और उसका 24। इब्रानियों का 12 और उसका 24 कोई निकाला है तो उसको पढ़ लीजिएगा। जी, थैंक यू। किसके लहू से उत्तम बातें कहता है ये? हाबिल के लहू से। लेकिन हाबिल का लहू क्या कहता है? व्हाट डिड एबल्स ब्लड क्राई आउट? वेंजेंस, बदला, हिंसा, मृत्यु। उससे बढ़कर है यीशु मसीह का लहू। वो क्या कहता है? यीशु मसीह का लहू क्या कहता है? क्षमा, पापों की माफी, छुटकारा और अनुग्रह और शांति की बात करता है उसका लहू। देखिए, सारे मानव जाति का पाप एक तरफ और उसके लहू का एक कतरा एक तरफ, पूरे मानव जाति के पाप पर एक कतरा लहू भारी पड़ जाता है। इसी के लिए वो आया था। अगर आप उसको देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, ओसवाल्ड चेंबर्स लिखते हैं, उसका क्रूस पर मरना कोई दुर्घटना नहीं था जिसको रोका जा सकता था, नहीं। इसी वजह से वो पैदा हुआ धरती में, ताकि वो क्रूस पर मारा जाए और उसके द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा मिले। और कौन दे सकता है? हमसे और कुछ मांगता है? वो कुछ नहीं मांगता है, सिर्फ कहता है मेरे ऊपर ईमान रख। हैव फेथ इन व्हाट आई हैव डन। जो काम मैंने कलवरी के क्रूस पर पूरा किया है उस पर विश्वास कर, तेरे सारे पाप क्षमा किए जाएंगे। वो ये नहीं कहता है कि इतने दिन उपवास रख, इतने पहाड़ चढ़, इतने नदियां पार कर, सागरों को पार कर, नहीं। इन चीज़ों को मैंने किया था। यहाँ तक मैंने एक जगह में, उसका नाम नहीं लूँगा, एक जगह है जहाँ पे पत्थर में से बीच में छेद हुआ है। हमसे कहा गया कि जो कोई भी उसके बीच में से रेंग के बाहर निकलेगा उनके सारे पाप धुल जाएंगे। मैंने वो भी किया था वहाँ।
इतना मूर्ख था कि मैं सोचता था कि मेरे परिश्रम के द्वारा मुझे मेरे गुनाहों की माफी मिलेगी। लेकिन एक मेमना था फसह के दिन पर जिसको बलि चढ़ाया गया, उसी मेमने के पवित्र लहू से हमें पापों की माफी मिलती है। ये कहता है कि इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं है ये क्या कर रहे हैं। किन के लिए बोल रहा है, कोई बता सकता है? बिल्कुल सही है, जो उसको क्रूस पे चढ़ाया उनके लिए कहा गया। सिर्फ उन्हीं के लिए कहा गया? सिर्फ उन्हीं के लिए कहा? किन के लिए कहा गया? सारे मानव जाति के लिए कहा गया, लेकिन खास करके एक ग्रुप था जिनके लिए कहा गया, कलीसियाओं के लिए भी कहा गया। मैं हमेशा बोलता हूं, हो सकता है थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन हजम कीजिए क्योंकि ये सच है। वो इन लोगों को देख के कहता है, माफ कर इन्हें, ये जानते नहीं है ये क्या कह रहे हैं। किन लोगों को देख के? उन कलीसियाओं को देख के जो राजनीति से बंटवारा हो चुका है। उन कलीसियाओं को देख के कहता है, हे पिता इन कलीसियाओं को माफ कर, ये जानते नहीं है ये क्या कर रहे हैं। उन कलीसियाओं को देख के कहता है जिन कलीसियाओं में पाप की, पश्चाताप की और उसके अनुग्रह के बारे में प्रचार नहीं किया जाता है, उन कलीसियाओं को देख के कहता है इन्हें माफ कर, ये जानते नहीं है ये क्या कर रहे हैं। उन कलीसियाओं को देख के कहता है जो सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्रूस के बारे में प्रचार करना नहीं जानते हैं। उन कलीसियाओं को देख के कहता है कि हे पिता इन्हें माफ कर, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। और उन घुटनों को देख के कहता है, उसके बलिदान का स्मरण करते ही जो जमीन पर ना टिके, उनके लिए कहता है इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं है ये क्या कर रहे हैं। और उन सरों के लिए भी वो कहता है जो उसके बलिदान को स्मरण करते ही झुकते नहीं है, उनके लिए कहता है इन्हें माफ कर, ये जानते नहीं है ये क्या कर रहे हैं। और उनके लिए भी ये कहता है, क्षमा चाहता हूं, उनके लिए भी ये कहता है, उन सो कॉल्ड क्रिश्चियंस के लिए भी कहता है जो सिर्फ और सिर्फ ईस्टर और क्रिसमस पर कलीसिया में आते हैं, इन्हें क्षमा कर पिता, ये जानते नहीं है ये क्या कर रहे हैं। और उन लोगों के लिए भी कहता है कि जो सोचते हैं कि हमारे परिश्रम के द्वारा हम हमारे उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, उनको देख के वो कहता है हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। और हम जैसे मसीहों को देख के कहता है कि रोज बाइबल पढ़ने से, हर रविवार को आराधना में शामिल होने से सोचते हैं कि हमारे लिए स्वर्ग में जगह तय है, लेकिन हमारा जीवन उसके व्यतिरिक्त है। उनको देख के कहता है मूर्ख लोग हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं है ये क्या कर रहे हैं। प्रिय लोगों, क्षमा उनके लिए है, क्षमा उनके लिए है जो अभी हमने प्रभु की प्रार्थना में कहा, जैसे मैं अपने कसूरवारों को क्षमा करता हूं, मेरे भी कसूरों को क्षमा कर। अगर सच में हमने क्षमा नहीं किया है, किसी के प्रति बैर है, ये दोगलापन की जिंदगी है। ऐसे दोगलेपन के मसीहों को देख के कहता है इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं है वो क्या कर रहे हैं। क्यों कहता है ऐसे? रोमी जो योद्धा थे, उन्होंने एक ही बार उसको क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन हमने हमारे जीवन के चाल चलन से जब भी हम उसके व्यतिरिक्त चलते हैं, उसके वचन के विरोध में चलते हैं, हर बार हम उसको क्रूस पर चढ़ाते हैं। क्या वो दुख काफी नहीं था उसको कि हम हमारे जीवन के द्वारा उसको हर रोज दुख दे रहे हैं, हर रोज उसको क्रूस पर चढ़ा रहे हैं? जो शब्द हमारे मुंह से निकलता है, यहां पे आके हम आराधना करते हैं, लेकिन बाहर जाके उसी एक ही जीभ से दूसरों को श्राप भी देते हैं। क्या एक ही सोते में से खारा पानी और मीठा पानी निकल सकता है? ऐसे लोगों को देख के वो कहता है इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं है वो क्या कर रहे हैं। क्षमा हम सब के लिए है। Forgiveness is for everyone and it's free. वो मुफ्त है, लेकिन जिसने उसको हमारे लिए प्राप्त किया उसको बहुत कुछ दाम चुकाना पड़ा, लेकिन हमें कुछ नहीं, सिर्फ उसको पाना था। अगर आप सोचते हैं कि क्या आज भी मुझे माफी मिल सकती है,
तो कृपया निकालिए इब्रानियों का 12 18 से 22 तक आप पढ़िए। इब्रानियों का 12 18 से 22 तक पढ़िए। जी 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 जी। थैंक यू। कहाँ पे आए हुए हैं? सनाय पर्वत था, वो किस पर टिका हुआ था? व्यवस्था पर टिका हुआ था। व्यवस्था को मनुष्य रख नहीं पाया। उनके लिए कहा गया था इतना पवित्र पहाड़ है, जो कोई भी नजदीक आएगा वो भस्म हो जाएगा। लेकिन व्यवस्था को पूरा करके अपने लहू को बहा के अब किस पर्वत के पास हम आए हुए हैं? सिय्योन पर्वत के पास है। सिय्योन पर्वत का मतलब है अनुग्रह, करुणा, दया। उसके पास आए हुए हैं। अगर हम उसके पास आए हुए हैं तो आज भी हमारे पापों की माफी है। किसी के लिए देर नहीं हुआ है। आज भी हम सिय्योन पर्वत के पास है। आज भी जब हम उसके पास जाके हमारे पापों को कबूल करते हैं, वो हमारे लिए मध्यस्थ बनकर पिता से वो मीडिएट करता है और कहता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, ये जानते नहीं है ये क्या कर रहे थे, इन्हें क्षमा कर दे। लेकिन वही अगर आप देखेंगे, जानबूझकर अगर हम जब पाप करते हैं तब क्या होता है? जानबूझकर जब आप पाप करते हैं, इब्रानियों का 10 और 26 पढ़िए और खत्म करेंगे। 10-26 पढ़िए। पापों के लिए हमारा दुस्थिति कैसा होगा देखिए। हम सच्चाई में हैं, पहले अंधकार में थे, अब ज्योति के बच्चे हैं, हम ज्योति के संतान हैं। हम सच्चाई को जानते हैं। जब हम कहते हैं यीशु मसीह को हम जानते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन वही है करके भी हम जानते हैं। अगर सत्य को जानते हैं, जो कोई भी पाप करते हैं तो जानबूझकर करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है हमारे लिए और कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। तो इसलिए ये समय हमारा होगा, हम अपने आप को उसकी नज़र में सही ठहराया जाए। अगर सही ठहराना है तो फिर से उसके चरणों के पास आने की ज़रूरत है। प्रभु हम सबको आशीष दे। दोषी हैं, लेकिन जो बीच में है यह निर्दोष है। इसको क्यों हमारे जैसे सजा दी जा रही है? प्रभु यीशु मसीह, जैसे मैंने कहा, कि क्रूस पर लटका है और लोग निंदा कर रहे हैं, क्योंकि निंदा करने में हमें बड़ी मजा आती है। किसी का मजाक उड़ाना होता है तो दुनिया बड़ी मजाक उड़ाती है। प्रभु यीशु मसीह के लिए कि लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, लोगों को निंदा सुनने में मजा आता है, आनंद आता है। ये लोगों के एक स्वाभाविक कमजोरी भी जिसे कह सकते हैं, क्योंकि जब हम दूसरों की निंदा करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब दूसरे की प्रशंसा करनी होती है तो शायद हमसे वो नहीं होता। ये प्रभु यीशु मसीह जो लोगों के साथ था, जिसने लोगों को चंगाई दी, भोजन कराया, आज वो कैलवरी के क्रूज पर है और उसका ठट्टा उड़ाया जा रहा है। लोग उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। और वो कहता है, एक तो उसमें कह रहा है कि अरे तो अपने आप को खुदा का बेटा कहता है। कई बार वहां पर ऐसी बातें होती हैं, तारीफ हमारे मुंह से नहीं होती, या किसी को शब्द कहना हमारे मुंह से नहीं निकलते। यदि आप नीति वचन 26 अध्याय के 22 पद को पढ़ेंगे तो लिखा है, कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान डाइजेस्ट हो जाते हैं। यह परमेश्वर का वचन कि जब हम किसी की हंसी उड़ाते हैं, किसी का मजाक करते हैं,
तो उसके वो जो वस्तु कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन की नहीं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर है और लोग उसकी ठट्टा उड़ा रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, लेकिन एक डाकू फिर भी उसको कुछ एहसास होता है। ऐसी स्थिति में जो बाईं ओर डाकू है वो भी है, कहता है तो यहूदियों का राजा है और अपने आप को बचा और हमें भी बचा। प्रभु यीशु मसीह जो इस जगत का उद्धार करता, मनुष्यों को नजात देने के लिए संसार में आया, कलवरी के क्रूस पर लटका हुआ है और पिता से लोगों के लिए माफी मांग रहा है। यह व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के साथ है, इसको इस बात का एहसास है कि मैं प्रभु से माफी मांगता हूं। वो डाकू, उसका विश्वास था, उसने निवेदन प्रभु के पास किया, उसका जो विश्वास था और उस विश्वास में उसको जो उसने कन्वर्सेशन प्रभु से किया, उसको विश्वास था कि मैं प्रभु से अपनी दरखास्त पहुंचाऊंगा या प्रभु से कहूंगा तो प्रभु मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में रहेगा। ये नहीं बोला कि कल या परसों, क्योंकि प्रभु को मालूम है कि मेरा समय आ गया है, मैं अपने पिता के पास जाने वाला हूं। और वो व्यक्ति प्रभु के पास आता है और प्रभु ने कहा कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उस जो डाकू है उसने प्रभु से माफी मांगी, उसने पश्चाताप किया ताकि स्वर्ग जा सके। अभी हम इन दिनों जो हमारा मैसेज है हम यही सुनते हैं कि रिपेंट करना है, पश्चाताप करना, अपने दिल में प्रभु को एक्सेप्ट करना ताकि प्रभु को हम एक्सेप्ट कर सकें, रिपेंट कर सकें और प्रभु के बादशाहत में जमा हो सकें। दो लोग हैं यहाँ पर, लेकिन एक जो है जो दाहिनी ओर है प्रभु के, वो प्रभु से प्रार्थना करता है। यदि आप इसी के 41 हमने पढ़ा, कहता है हे प्रभु मेरी सुधि लेना। बाइबल में हम एक ऐसी घटना पाते हैं कि एक मरते हुए व्यक्ति ने प्रभु से निवेदन किया और उसने उद्धार को प्राप्त किया। आज भी कितने लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को पढ़ के अपने जीवन का समर्पण प्रभु की वेदी पर करते हैं। ये जो डाकू है, इसके संबंध में कलीसिया में एक प्राचीन कहानी प्रचलित है और ये भी कहा जाता है कि इस डाकू जो था, ये इसके ऊपर फिल्म बनी। जो दो डाकू थे, कहीं कहीं इनको डाकू या इनको क्रांतिकारी शब्द भी दिया गया है कि ये समाज में क्रांति लाना चाहते थे। जो भी पाप उन्होंने किए, जो भी घर उन्होंने बर्बाद किए, बहुत सारे उनके कारनामे थे जिनके कारण वो सजा पा रहे थे। जब राजा हेरोदेश के समय मरियम और यूसुफ, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो इस हेरोदेश के डर के मारे, या जो आदेश हुआ था कि छोटे बच्चों को मारा जाएगा, तो मरियम अपने बालक को लेके कहते हैं कि इजिप्ट जब मैं गई थी, और जब वो इजिप्ट में गई तो उनके लिए कहीं रहने का जगह नहीं थी। जब यीशु का बर्थ भी हुआ था, उसके बाद भी वो किसी घर में गए और एक सराय में उसको जगह मिली, और एक घर में वो गई, एक सराय में उसको जगह मिली, और उस घर में प्रभु यीशु मसीह, उसकी माँ और पिता वहाँ पर रहे और उन्होंने कुछ समय वहाँ पर समय व्यतीत किया। और फिर एक समय ऐसा है कि मरियम ने, जो घर की लेडी थी, जिस घर में मरियम रुकी थी, उसने उस लेडी से कहा कि आपके घर में कोई बड़ा टब है। तो उसने कहा क्या करेंगे? उसने कहा मुझे एक टब चाहिए जिसमें मैं अपने बेटे यीशु मसीह को नहला सकूं। और उस लेडी ने, जिस घर में वो थे, सराय की मालकिन, उसने वो टब बेटे को, मरियम को दिया, और मरियम ने उसमें यीशु मसीह को नहलाया। और जो घर की मालकिन थी जिसने टब दिया था, उसने मरियम से कहा, बहन ये जो पानी है, इस पानी को फेंकेगा नहीं। तो मरियम ने उससे पूछा कि तुम इस पानी का क्या करोगी? तो उसने कहा, इस पानी में मैं अपने बेटे को नहलाऊंगी। उस बेटे को कुष्ठ रोग था, उस बेटे को कोढ़ था, और वो जानती थी कि शायद ये जरूर कोई उद्धार करता है, इसलिए उसने मरियम से कहा कि ये पानी ना फेंकना, इस पानी में मैं अपने बेटे को नहलाऊंगी। और जैसे ही उस माँ ने अपने बेटे को उस पानी में नहलाया, उसका कोढ़ दूर हो गया।
और जब उसका कोढ़ दूर हो गया फिर वो अपने संसार में चलता रहा। और आज ये डाकू जो प्रभु यीशु मसीह के दाहिनी ओर है, ये कोई और नहीं, वही डाकू है। और कहते हैं उस डाकू का नाम दिदुमुस नाम था उस डाकू का, जिसने बड़े होके वो कार्य किए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिस पानी में नहलाया गया था, उस पानी में उसको नहलाया गया और उसको कहीं ना कहीं उसके जीवन में प्रभु का शायद डर या प्यार रहा होगा। उसकी माँ ने कहा था कि इस पानी में नहलाया, और आज वो प्रभु के चरणों पर आ गया। प्रभु से कहता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। डाकू ने अपनी उस वेदना को, उस अपमान को, उस मृत्यु को भूलकर प्रभु यीशु मसीह के पास वो आ गया। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी चिंता करी और उसको स्वर्ग प्राप्त हो गया। प्रभु यीशु ने कहा कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मुख्य रूप से जब व्यक्ति को क्रूस पर लटकाया जाता है तो उनके पांव तोड़ दिए जाते हैं, और ये मृत्यु जो है कभी कभी 2 दिन तक भी चलती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह के पांव नहीं तोड़े गए, लेकिन प्रभु की पसली में भाला मारा गया देखने के लिए कि वो जीवित है कि नहीं है। जब हम दुख में होते हैं, संकट में होते हैं, तो उस डाकू की तरह हम भी अपने प्रभु को याद करें, प्रभु से कहें। उसने विनती करी और प्रभु ने उस संकट की घड़ी में जब उसने अपने खुदा को याद किया तो प्रभु ने उसकी विनती को सुना। हम दूसरों की कितनी चिंता करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कैलवरी के क्रूस पर है, लेकिन फिर भी दूसरों की चिंता करता है। यीशु मसीह ने उसे शांति दी, उसे सांत्वना दी, और प्रभु ने उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। धन्य है वो डाकू। 2 व्यक्ति थे, एक दाएं ओर था, एक बाएं ओर था, लेकिन उसने उस प्रभु की आवाज़ को सुना और प्रभु पर उसने विश्वास किया, और प्रभु ने उससे कहा कि मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह ने उससे कहा आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और 26 और 27 पद किसी को मिल जाए तो मेहरबानी से पढ़िए। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 19 वर्सेस 26 to 27। थैंक यू। ये तीसरी वाणी है जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर से कही, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है और ये तेरी माता है। He said to his mother, woman, here is your son. Then he said to the disciple, here is your mother. प्रभु यीशु मसीह के जो 7 वाणियाँ हैं, ये तीसरी वाणी। पहला वचन हमने सुना कि वो कहता है हे प्रभु इन्हें माफ़ कर। दूसरा वो कहता है कि आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये तीसरी वाणी है जो प्रभु यीशु मसीह अपनी माँ के लिए कह रहा है। यद्यपि प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर के पुत्र थे, हालांकि उन्होंने एक स्त्री से जन्म लिया और एक अच्छे पुत्र होने के नाते उन्होंने संसार को छोड़ते समय माँ की चिंता करी। वो अपनी माँ की चिंता करते हैं और इसको मालूम है, उनको मालूम है कि अब मेरा समय आ गया है और मैं इस संसार को छोड़ के जाने वाला हूँ। तो उनको ये लगा कि मैं अपनी माँ को किस हालत में छोड़ जाऊँ, या अपनी माँ को किसके हवाले कर लूँ। और जैसे हमने सुना कि वहाँ पर कुछ महिलाएं थी और प्रभु का एक शागिर्द जो बिलवड डिसाइपल था, जो प्यारा शागिर्द था, यूहन्ना वहाँ पर है। और वो उससे कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के ये प्रेमपूर्ण स्नेहपूर्ण वचन है। अपने प्रिय शिष्य जॉन से वो कहता है कि जॉन से उसने बोला कि ये तेरी माँ है, और माँ से कहता है कि हे माँ ये तेरा बेटा है। इतनी गंभीर जिम्मेदारी उसने अपने प्रिय शिष्य पर छोड़ी। या यूँ कहे कि क्यों छोड़ेगी, क्योंकि यीशु मसीह के समय में तो बहुत सारे लोग थे, वो डिसाइपल थे, जो डिसाइपल थे और भी वो कहाँ चले गए दुख के समय में।
लेकिन केवल यूहन्ना यहाँ पर उसके लिए कि वो खड़ा है और उसने इतनी जो जिम्मेदारी, गंभीर जिम्मेदारी है उसके ऊपर छोड़ दी कि माँ मैरी की देखभाल करने वाला और वहाँ पर क्या कोई नहीं था। एक सवाल है कि उस भीड़ में जब प्रभु ने हजारों लोगों को अच्छा किया, या भीड़ की भीड़ उसके पीछे चलती थी, उसको माँ की केयर करने वाला और कोई नहीं था। बाइबल में लिखा है कि उसके और भी भाई बहन थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बड़े होने के नाते अपनी माँ की अपने माँ की चिंता करते हैं। जॉन शिष्यों में एक बार जब आपने पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, जॉन जो कि जब्दी का छोटा पुत्र और याकूब का भाई है, इन्हीं लोगों की माँ प्रभु यीशु मसीह के पास एक बार सिफारिश लेके आई थी। यीशु मसीह के रूपांतर के समय भी इन शिष्यों को, जब आप इन शिष्यों के बारे में पढ़ेंगे तो इन शिष्यों के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये शिष्य हमेशा प्रभु यीशु मसीह के पास रहते थे। अंतिम भोजन की तैयारी के लिए जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस और यूहन्ना को भेजा था, क्योंकि उन पर उसको भरोसा था और क्योंकि यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह का जाना वर्जित हो गया था, वहाँ पर उसके लिए कुछ बहुत सारी बातें थी। लेकिन यहाँ पर कि यूहन्ना और यीशु मसीह जो कि आपस में रिलेटिव थे, और वहाँ पर वो उस शागिर्द को जो यूहन्ना है उसको अपनी माँ की चिंता उसके हैंड ओवर करता है कि मेरी माँ की ध्यान रखना। वो माँ जिसने उस बेटे को जन्म दिया, लगभग 33 साल के सेवा के पश्चात वो अपने पिता के पास वापस जा रहा है। मरियम के बारे में जब हम पढ़ते हैं, मरियम के बारे में कि चाहे वो इंग्लिश आप बाइबल पढ़िए या हिंदी बाइबल में, उसके लिए लिखा है हे नारी। यदि यूहन्ना के सुसमाचार के 2 अध्याय में पढ़ेंगे, जो पिछले दिनों हमने यहाँ पर सुना कि जब वो मटकों में दाखरस कम हो गई तो प्रभु यीशु मसीह की माता आती, कहती माँ वहाँ पर आई और वो कहता है हे नारी, मेरा समय अभी नहीं आया है। कुछ यहाँ पर वो बात करता है, यूहन्ना के 2 अध्याय के 4 पद में उस काना के विवाह में ये बातें होती है। और जब प्रभु यीशु मसीह छोटा था, जब उसको टेंपल में ले गए थे तो वहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम शिमोन था, और वो कुछ प्रोफेसी करता है। और वहाँ पर मरियम के लिए भी एक ऐसी प्रोफेसी होती है, एक भविष्यवाणी की कि एक समय आएगा कि तेरा कलेजा छेदा जाएगा। भाले, अब ये नहीं कि नेचुरली भाले से छेदा गया, लेकिन ये था कि उसके सामने उसके बेटे को कैलवरी के क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। एक माँ जो सामने खड़ी है और उसके बेटे को कैलवरी के क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है, उस माँ से कि आंखों में आंसू होंगे, कितना दर्द होगा। वो माँ कितना तड़पन उसको हो रही होगी कि उसके बेटे को उसके सामने मौत के घाट उतारा जा रहा है। इस समय माँ की हालत कैसी हो सकती है, फिर भी वो अपने बेटे को बात को सुनती है। उसका बेटा उसको शांति देता है, उसकी चिंता करता है। वो क्रूस पर लटका हुआ है, पीड़ा में है, तड़प उसके अंदर है, लेकिन अपनी माँ की चिंता करता है, भविष्य के बारे में सोचता है कि माँ का हाल क्या होगा। आज मसीह समाज में हमारे बच्चे या हम हैं, हम अपनी माता पिता की कितनी चिंता करते हैं। कुछ सालों पहले हमारे पड़ोस में एक बुजुर्ग अंकल रहते थे, करीब 88-90 ईयर्स के थे। लड़का डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर, बेटी मिशनरी स्कूल में, इंटर कॉलेज में टीचर हैं। पिताजी अकेले रहते थे, अब इनकी डेथ हो गई, कोई देखने वाला नहीं। सब लोग अच्छे, एक बेटी आर्मी में है, दामाद भी आर्मी में है, लेकिन माँ की डेथ हो गई, पिताजी अलग रहते थे, कोई देखने वाला नहीं था। एक बार सुबह जमीन पर घर पे गिर गए थे, कोई उठाने वाला था, हमारी कुछ लोगों ने उठाया। माता पिता ने पढ़ाया लिखाया, लेकिन जब माँ बाप को सेवा करने की बारी आती है हम भूल जाते हैं। कई बार उनके बच्चे हमको फ़ोन करते थे, पाजी साहब पापा का ये काम करा दीजिए। मैं बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन एक बात बता, ये हकीकत है कि माता पिता जिन्होंने पढ़ाया लिखाया उनकी सेवा नहीं कर पाते। यीशु मसीह कितना विश्वास योग्य है कि अपनी माँ की चिंता करता है। यदि आप प्रभुस 30 और 17 को पढ़ें तो क्या लिखा है, नीति वचन 30-17।
देखिए परमेश्वर का वचन कि अपने पिता पर अनादर की दृष्टि डाले और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आंख को, कि परमेश्वर का वचन आपको और हमको कितने सतर्क करता है कि हमें अपने पेरेंट्स का कितना ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर यूहन्ना के बारे में, यूहन्ना वही शिष्य है जिससे प्रभु यीशु मसीह प्यार करते हैं। अंतिम भोजन के समय भी वही शागिर्द है जो प्रभु यीशु मसीह के छाती के पास हमेशा झुका हुआ बैठा करता था। ये वही शिष्य है जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान की खबर सुनकर मरियम मगदलीनी के पास गया, पतरस के साथ दौड़ा, ये दौड़कर यीशु की खबर सबसे पहले पहुंचाता है। ये है प्रभु का प्यार। प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर लटका हुआ है, लेकिन उसको मालूम है कि मेरा वो समय आने वाला है, कुछ समय बाद मैं संसार से जाने वाला हूं, लेकिन लोगों की चिंता है, लोगों की चिंता है, अपनी माँ की चिंता है, और अपनी माँ को उस विश्वास योग्य चेले के हाथ में सौंप के जाता है। इसलिए कहता है, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है, और पुत्र से कहता है कि ये तेरी माता है। और कहते हैं उसके बाद यूहन्ना उस माँ को अपने घर लेके गया और उस माँ की चिंता करी। आप और हम संसार में हैं, हमारे भी माता पिता हैं। हम अपने, जैसे हमने एक एग्जाम्पल अभी आपको दिया कि हम अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी कितनी केयर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए कि कितना दर्द उसको है, तकलीफ भी है, उस दर्द में, उस तकलीफ में भी वो लोगों की चिंता करता है। हम क्या लोगों की हेल्प कर सकते हैं? लोगों की चिंता करते हैं। हृदय की शुद्धता, पवित्रता आज हमारे लिए एक चैलेंज है। हृदय की शुद्धता, पवित्रता आज हमारे लिए एक चैलेंज है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि ये एक त्याग का मार्ग है। मसीह जीवन आसान नहीं है, त्याग है, बलिदान है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं और दूसरों के लिए जीना होता है। मरियम आपके और मेरे लिए एक आदर्श है। मरियम का जीवन धन्य है, वो नारी जाति के लिए एक आदर्श है, वो एक पवित्र और धन्य स्त्री है। आज उसको, मरियम को बहुत याद किया जाता है। कहते हैं कि मरियम के ऊपर जितने पोस्टर्स बने हैं और जितनी बुक्स लिखी गई हैं, शायद ही कभी किसी स्त्री के यूपर लिखी गई होंगी, क्योंकि उसको परमेश्वर ने जगत की उद्धारकर्ता की माँ होने का गौरव हासिल करवाया था। ये यूहन्ना जो प्रभु का शागिर्द है, दुख में प्रभु के सामने खड़ा है और हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, जो अंत तक जिसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा लेकिन प्रभु के सामने है। गतसमनी के बाग से लेकर, चाहे वो कैफा महापुरोहित हो, महापुरोहित का भवन था, राज्यपाल की अदालत थी, और अंत में कलवरी के क्रूस पर भी वो यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के सामने छाया के समान खड़ा है। जबकि उसको डर था, वहाँ पर जो रोमन लोग थे उसको उनसे डर भी था, लेकिन उसने उन सब की परवाह नहीं करी, लेकिन अपने आप को प्रभु के सामने खड़ा कर दिया। जूइश लोग उसके न उनसे डरा, रोमन अधिकारियों से भी न डरा, लेकिन माँ के साथ वो वहाँ पर खड़ा है और जो जिम्मेदारी प्रभु ने उसको दी है उसको वो पूरा करता है। कठिन समय में पनाह देना एक बड़ा कार्य है। राहब के बारे में हम पढ़ते हैं कि कैसे उसने भेदियों को रुकाया था। कठिन समय में जब हम आपके और हमारी परिस्थिति विपरीत हो, ऐसे समय में किसी को पनाह देना कितना कठिन कार्य है। लेकिन यूहन्ना उसके लिए बड़ा कठिन था, लेकिन फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह की माँ के साथ खड़ा है और उस माँ को अपने घर ले जाते हैं। आज आपको और हमको ऐसे हृदय की आवश्यकता है, मरियम जैसे हृदय की आवश्यकता है, यूहन्ना जैसे हृदय की आवश्यकता है। जब मनुष्य का हृदय मरियम के जैसे होगा और हमारा हृदय जॉन के समान होगा, तो आज हम भी इस संसार में बड़े बड़े काम कर पाएंगे। आज हमारे सामने भी कई लोग आ सकते हैं, क्या हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह लटका हुआ है, दुख में है, तकलीफ में है, लेकिन लोगों की चिंता करता है। आज मसीह समाज लोगों की कितनी चिंता करता है। आपके पास यदि कोई आए तो क्या हम उसको खाली हाथ लौटा देते हैं, या क्या हमसे
जो कुछ हमसे होता है हम उसके लिए करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख कि तेरी माँ है और बेटे माँ है, और माँ से कहा, ये तेरा बेटा। एक रिलेशन वहाँ पर है। प्रभु यीशु मसीह जा रहा है, लेकिन अपनी उत्तरदायित्व अपने चेले को सौंप के गया। आज प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हम प्रभु के वचन को लोगों तक पहुंचाएं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक उद्धार के संदेश को नहीं सुना। हमारी प्रार्थना है कि इन आने वाले दिनों में प्रभु हमारे साथ हो, हमारी रक्षा करे, कि हम प्रभु के उस उद्धार के संदेश को लोगों तक पहुंचा सकें, ताकि जो लोग अभी तक क्रूस के कथा से अनभिज्ञ हैं उनको क्रूस की कथा वो लोग जान सकें। का जो खंड है, जैसे आपका दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान और आपका मडागास्कर के कुछ हिस्से और इथियोपिया, इन देशों में इस भाषा को बोली जाती है आज भी। तो उसमें लिखा गया एली एली लमा सबक्तानी, इसका मतलब है माय गॉड व्हाई हैज़ द फॉरसेकन मी। ये ठीक बीच में आया है। इससे पहले 3 वाणी है, इसके बाद 3 वाणी है। इससे पहले का जो 3 वाणी है उसमें जो हमने देखा वो ये बताता है यीशु मसीह जो मरने के कगार पर था, उसको उसका मकसद याद था कि क्यों आया हुआ था। वो पहला क्षमा मांगता है उन लोगों के लिए, बाद में वो क्या करता है, उस डाकू के लिए फिरदौस का वो वायदा करता है उसको, आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगे करके। दैट इज द मिनिस्ट्री माइंडेडनेस ऑफ क्राइस्ट। और बाद में सिर्फ स्वर्ग की ही बात नहीं करता, क्योंकि अब भी वो धरती पर था, उसकी जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को भी यूहन्ना और मरियम को उसके माता को हैंड ओवर करके वो भी पूरा करता है। ही डिड नॉट फॉरगेट, ही डिड नॉट फॉरगेट फॉर व्हाट ही केम टू अर्थ। मैं आपको एक उदाहरण देके इस वचन में मैं जाना चाहूंगा। कोई बता सकता है कि ये क्या है? 50 रुपीज नोट। अब मैं इसको फोल्ड करके रखूंगा तब भी ये 50 रुपीज है। अगर मैं इसको कुचल दिया, इसको ऐसे, क्या है? अगर इसको मैं फाड़ के फेंक दूंगा, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? अरे किसने इस 50 रुपए के नोट को फाड़ दिया है? आपके जीवन में कितने भी कुचले जाए, चीरे जाए, लेकिन जैसे ये 50 रुपए का मौल्य रहता है, वैसे ही मसीही मौल्य हमारे जीवन में रहने की जरूरत है। परिस्थितियां कुचल डालेंगे आपको, लेकिन प्रभु आपके साथ है। वी शुड नॉट लूज द क्रिश्चियन कैरेक्टर, कम वॉट में, कुछ भी आए, परिस्थितियां, आंधी आए, तूफान आए, लेकिन हमारी मसीही कैरेक्टर जो है, यीशु मसीह जब उसको पकड़ने के लिए रोमी सैनिक सामने आया तो एक चेले ने उसका क्या किया? कान काट डाले। लेकिन आप जानते हैं, मरकुस का सुसमाचार में लिखा गया, उसका नाम था माल्कस, उस सैनिक का, उसको उसने पकड़ने के लिए आया था, उसको भी उसने चंगाई दी, इवन एट द लास्ट मोमेंट। ये सब वो पूरा कर रहा था। ही वॉज टीचिंग अस अ लेसन। हो सकता है परिस्थितियां आशाहीन हो, लेकिन आशा रखने की जरूरत है। होप बियॉन्ड होप। हो सकता है आपका विश्वास डगमगा जाए, परिस्थिति ऐसे आपके सामने हो कि विश्वास रखने के लिए आप नाकाम हो जाए, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि आप उसके ऊपर विश्वास करें। फेथ बियॉन्ड फेथ। यहां पे तीसरे पहर में क्या हो गया था? 45वें वचन में क्या पढ़ा हमने? क्या हो गया था? अंधेरा छा गया था। और यहां पे अचानक से शुरुआत उसने की, हे पिता इनको माफ कर करके। यहां पे पिता का शब्द इस्तेमाल नहीं किया, उसने कहा हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आप कल्पना कीजिए, अदन के बगीचे में जब आदम पाप में गिरा, तब से लेकर क्रूस पर चढ़ने तक जितने भी मनुष्य का पाप था, वो सब उसके ऊपर लादा गया था, उसका बोझ उसके ऊपर था। और जैसे दूसरे कुरिन्थियों का 5 और उसके 21 में कहा गया है, जो पाप से अज्ञात था उसको हमारे लिए
पाप ठहराया गया। द वन हु न्यू नो सिन वॉज मेड सिन फॉर अस। सवाल यह उठता है कि यीशु मसीह को देख के परमेश्वर पिता ने कहा था, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। क्या ऐसे प्रिय पुत्र को वो छोड़ सकता है? क्या परमेश्वर ने, क्या पिता ने इसको छोड़ दिया था? यीशु मसीह बोल रहा है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इसको समझने के लिए लेवी व्यवस्था 16 और उसका 21 वहां पे पढ़िएगा, कोई निकाल के उसको। लेवी व्यवस्था 16 और उसका 21, लेविटिकस 16 चैप्टर 21 वर्स। बस कहां पे? जंगल में, जहां पे कोई मनुष्य नहीं रहता, वहां पे उस बकरे के ऊपर सारे इस्राएलियों को, पाप को उस बकरे के ऊपर डाल के उसको कहां छोड़कर आए? जंगल में छोड़कर आए। वहां पे अगर आप शीर्षक देखेंगे हिंदी बाइबल में, BSI का अगर आप देखेंगे, वहां पे लिखा गया है प्रायश्चित का बकरा। और यहां पे प्रायश्चित का मेमना कौन था? यीशु मसीह। वहां पे लिखा गया है अंधेरा छाया हुआ था। वो अंधेरा किस चीज का था? मनुष्य जाति के पाप का अंधेरा वहां पे उसके ऊपर जब लादा गया, वो अंधेरा था। मैंने एक उदाहरण दिया था पिछले, जब मैं मिशन संडे के लिए आया था, उसी उदाहरण को दोहराना चाहूंगा, तब आप समझ जाएंगे। मैंने कहा था कि एक घर में आग लग जाता है, पिता, माता और बेटी जो है, जो नीचे सोते रहते हैं, वो भाग के बाहर आ जाते हैं, लेकिन बेटा जो ऊपरी मंजिल में रहता है वो कंफ्यूजन के मारे ऊपर टेरेस पे चढ़ जाता है। मैंने बोला था इसको। तब धुआं फैल जाता है चारों ओर। जब ये बाहर निकलते, पिता को मालूम पड़ता बेटा कहां गया, तो वो चिल्लाता है, पुकारता है बेटे को। बेटे की आवाज सुनाई देती है, वो टेरेस पे चढ़ गया, लेकिन अब उतर नहीं सकता क्योंकि आग फैल चुकी है। तो नीचे से पिता क्या करता है? पुकारता है उसको, बेटा नीचे कूदो। बेटा ऊपर से बोलता है कि पापा मैं तो तुम्हें देख नहीं पा रहा हूं, कहां पे कूदूं? तो पिता बोलता है, तुम मुझे भले ही ना देख पाओ, मैं तुम्हें देख सकता हूं, कूदो। वो आंख बंद करके कूद जाता है, पिता उसको पकड़ लेता है। यहां पे पाप इतना बढ़ चुका था इसके ऊपर कि उसको लगा कि, यशाया में भी लिखा है, भजन में भी लिखा है, अगर आप देखेंगे वहां पे, हमारे पापों के वजह से उसने अपना मुंह हमसे छिपा लिया है करके लिखा गया। लेकिन ये वही बेटा है जिसके बारे में परमेश्वर पिता कहता है, मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। उसने इसको छोड़ा नहीं था, क्योंकि वो खुद कहता है कि आई विल नेवर लीव यू नॉर forsake यू। जब परमेश्वर हम मनुष्यों से कहता है, जो पापी हैं, जो पाप को जानता ही नहीं है, उसके पुत्र को छोड़ सकता है क्या? वो नहीं। तो ये क्या है बीच में? मैं एक उदाहरण के साथ, ये सच्ची घटना है जो मेरे साथ घटी थी, उसी को मैंने उदाहरण के रूप में लिया है, मैं बताता हूं आपको। मुझे फिशिंग का बहुत शौक है, मछली पकड़ने का। मेरे पास फिशिंग रॉड्स है, करीब 1000 के करीब कई रकम के मेरे पास कांटे हैं, और बेट्स, चारा जिसको बोलते हैं, वो सब है। तो जब भी मैं मैसूर जाता हूं तो मेरे मास्टर डिग्री के दोस्तों के साथ मिलके, वहां पे कावेरी नदी बहती है, वहां पे जाके फिशिंग के लिए पूरा दिन हम व्यतीत करते हैं। जब मैं वहां पे गया था तो मेरे दोस्तों के साथ कांटा डाल के हम बात कर रहे थे। बगल में कुछ लड़के आए हुए थे, छोटे बच्चे थे, मतलब 7वीं और 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले। वो भी वहां पे कांटा डाल के मछली पकड़ रहे थे। उसमें से एक ने क्या किया, उसको लगा कि मछली ने कांटा को मारा है, तो उसने ऊपर उठाया, खाली था वो चारा भी जा चुका था, सिर्फ कांटा था। उसने देखा नहीं कि जब उसने ऊपर उठाया तो वो पीठ पीछे था वो कांटा। उसने देखा नहीं, उसने क्या किया, फिर उसको डालने के लिए ऐसे किया तो वो अपने पीठ पर चुभ गया। वो कांटा बहुत बड़ा कांटा था, पीठ पे चुभ गया। तो चिल्लाया उसने। जैसे ही चिल्लाया, हम अपने सब वो कांटे छोड़ के वहां पे भागे और देखा कि आधा कांटा उसके पीठ पे घुस चुका था। लोहे का था, तो
तो हमने कहा कि इसको नज़दीकी क्लिनिक में लेके जाते हैं क्योंकि टेटनस का इंजेक्शन दिया जाए उसको। तब तक एक लड़के ने जाके खेत में, उसका पिताजी काम कर रहे थे, उसको बोला, उन्होंने साइकिल लेके आ गए, तो बात करते हुए उनको क्लिनिक में लेके गए। तो जैसे ही वहाँ पे गए, डॉक्टर ने कहा इसको ऐसे खींच नहीं सकते, आप कांटा देखते हैं कैसा होता है वो, अगर आप खींचेंगे तो चमड़ी को चीर देगा वो। तो उन्होंने क्या किया कि उसको थोड़ा सा कट करके उसको निकालना पड़ेगा, आप दोनों इसको पकड़िए, लड़के को पकड़िए करके उन्होंने कहा। तो पिता ने दाईं तरफ उसका हाथ पकड़ा, मेरे दोस्त ने दोनों पैर पकड़ा, मैं इस तरफ खड़े होके इसका दूसरा हाथ पकड़ा था मैंने। वो अपने पेट के ऊपर लेटा हुआ था। तो डॉक्टर ने स्कैल्पेल लिया, जो सर्जिकल नाइफ होता है उसको लिया, और जहां पे कांटा चुभा था उसके ठीक ऊपर 1 इंच का कट बनाया। जब बनाने से पहले उसने सब लोगों को देखा और इशारा किया कि कस के पकड़िएगा इसको कस के पकड़िए, क्योंकि जब दर्द होगा, काटे उसको कट करेंगे तो ये चढ़ पड़ाएगा पूरा, मतलब हिल्लुल लेगा तो वो चीरा मार देगा उसको। सब लोग पकड़ के रखे थे। जैसे ही उसने उस कांटे के ऊपर चीरा लगाने के लिए नाइफ रखा, उसका पिता जो ऐसे जोर से पकड़ा हुआ था, ऐसे मुंह उस तरफ कर लिया उसने। खुद का बेटा है, कैसा देखता हो। चीरा लगाया उन्होंने, चिल्लाया, लड़का बहुत जोर से चिल्लाया, कांटे को निकाला, उसको 2 स्टिचेस डाल के टेटनस का इंजेक्शन दे के बाहर भेजा उसको। तो हम दोनों दोस्त बाहर आए तो वो थैंक्स बोल रहे थे उनके पिताजी। तो हमने कहा ठीक है सर, हमने देखा कि बाप बाप होता है, बेटा है, तो हमने समझ में आया जब आपने मुंह इस तरफ कर लिया। तो बेटा बोलता है आप भी थे वहां पे, आप भी पकड़े थे मुझे, मैंने देखा नहीं। दर्द इतना था कि वो पहचान भी नहीं पाया कि उसके पिता वहां पे पकड़ा हुआ है। वैसे ही मनुष्य जाति का पाप इतना, उसका बोझ इतना था यीशु मसीह के ऊपर, वो जान नहीं पाया कि भले ही इन खाली घटाओं के बीच में से मैं अपने पिता को ना देख पाऊं, लेकिन पिता मुझको देख रहा है। वो समझ नहीं पाया इसको, इसलिए वो पुकार कर कहता है हे मेरे परमेश्वर। अब वो पिता पुत्र का संबंध ना रहा, अब वो परमेश्वर और यीशु मसीह का संबंध रहा। तो वो बोलता है हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर सच में परमेश्वर छोड़ देता तो त्रिएक वहां पे विफल हो जाता और पाप वहां पे जीत जाता, जो कभी हो नहीं सकता है। देखिए क्यों, क्योंकि योजना तो वही थी कि यीशु मसीह क्रूस पर मारा जाए, वही तो योजना था। देखिए इब्रानियों का 13, 5 और 6 पढ़िए। इब्रानियों का 13, 5 और 6। जी जी यस। कौन हमारा सहायक है? जब परमेश्वर इस पापी मनुष्य का सहायक हो सकता है, जिससे प्रसन्नता उसका प्रिय पुत्र, उसको कैसे छोड़ सकता है? लेकिन ये यीशु मसीह का एहसास था, क्योंकि पाप का बोझ इतना था कि उसको लगा मेरे पिता ने भी मेरा हाथ छोड़ दिया है। जैसे उस लड़के को मालूम ही नहीं था, उसके पिता ने उसके हाथ को पकड़े रखा था। दर्द इतना, he was overwhelmed with pain that he could not understand that his father was right beside him. हमारे जीवनों में भी ऐसी ही परिस्थिति आती है जब हम क्या करते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से दूर चले जाते हैं। वो हमसे दूर नहीं होता है, हम उसके अनुग्रह से दूर चले जाते हैं, उनके अनुभूति से दूर चले जाते हैं, उसके प्रेम से दूर चले जाते हैं, और हमको लगता है कि परमेश्वर हमको नहीं देख रहा है। लेकिन याद रखिएगा, जहां पे हमने परमेश्वर को छोड़ा था, परमेश्वर हमारा इंतजार वहीं पे कर रहा होता है कि हाँ मेरा बेटा, मेरी बेटी लौट के आएगी। जब हम पश्चाताप करके लौट के आते हैं, तब हमें पता चलता है परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ा था, हमने परमेश्वर को छोड़ के दूर हो गए थे, उसके प्रेम से अलग हो गए थे, हमारा विश्वास कमजोर हो चुका था। देखिए, लेकिन वो हमें न कभी छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा। एक और उदाहरण देके मैं खत्म करूंगा।
ये शायद हो सकता है सारे माता पिताओं का अनुभव रहा हो। जब भीड़ में हम छोटे बच्चों को लेके जाते हैं, छोटे बच्चे जब भी आप बाहर पकड़ के उनको लेके जाते हैं, हाथ पकड़ना पसंद नहीं करते, हाथ पकड़ना पसंद नहीं करते। पकड़ के लेके जाएंगे तो छुड़ा लेते हैं हाथ और इधर उधर भागना पसंद करते हैं। हम डरते हैं कि भीड़ में कहीं खो ना जाए, तो इसलिए हम हाथ पकड़ते हैं। कभी कभार हम ये भी करते हैं कि रुको, इसको सबक सिखाना है करके क्या करते हैं, जब वो हाथ छोड़ने के लिए जिद करते हैं तो हाथ छोड़ के कहीं हम चुप जाते हैं। एक रीति का खेल होता है, वो छिप जाते हैं। मान के चलिए अगर मैं मेरी बेटी को लेके जाऊं, अगर वो जिद कर रही है, मैं उसका रुको मैं तुम्हें सबक सिखाता हूं, हाथ छोड़ के कहीं मैं छिप जाऊंगा। भीड़ में 1-2 मिनट वो घूमेगी, बाद में देखेगी पापा कहां गए, पापा कहां गए। वो हमें ढूंढती रहेगी, लेकिन हमें मालूम है हमारा नजर हमारे बच्चों पर होता है हमेशा। भीड़ में हम भटक जाते हैं, चेहरे पर आतंक रहता है, हम ढूंढते रहते हैं कहां जाए क्या, लेकिन एक ही मन में आता है सारे बच्चों के, जहां पे हमने हाथ छोड़ा था उसी जगह पे हम आते हैं, इस आशा के साथ कहीं वहीं पे ना खड़ा रहे मेरा पिता वहां पे करके। तब जाके वो सबक सीखते हैं। और जैसे ही अपने चेहरे को आप दिखाते हैं, उनके चेहरे पे क्या खुशी होती है आप जानते हैं, वो आतंक सब मिट जाता है। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर, जब हम हमारे स्वयं की धार्मिकता में बह जाते हैं, घमंड में बह जाते हैं, तो वो क्या करता है, वो दूर नहीं होता है, बस हमारा हाथ छोड़ देता है और हम हमारे ही कामों में, कार्यों में गुम हो जाते हैं। जब चाहते हैं कि वापस आए, तब हमारे हृदय में, हमारे मन में आतंक रहता है, ये सोचते हुए अरे परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। नहीं, हमने जिद किया था हाथ छोड़ने को, हमारे घमंड ने जिद किया था हाथ छोड़ने को, छोड़ के वो चला गया। लेकिन जब हम लौट के आएंगे, उससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। पिता भी खुश होता है और बच्चे के चेहरे पे खुशी भी आ जाती है। कहने का मतलब ये है, कभी यीशु मसीह को उसके पिता ने नहीं छोड़ा था। जो पाप का काली घटाएं थी, वो उसको इतना अंधेरे में डाल दिया था कि उसको लगा कि इतना पाप मेरे ऊपर आ गया है मनुष्य जाति का, कि हो सकता है शायद मेरे पिता भी नाराज हो मुझसे और मुझे छोड़ दिया हो। इसलिए वो कहता है एली एली लामा सबक्तानी। प्रभु हमको आशीष दे। हो कहा मैं प्यासा हूँ। जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं या चारों सुसमाचार को पढ़ते हैं, तो सुसमाचार में हमें ये बात देखने को मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह को जब प्यास लगी, उसने कहा मैं प्यासा हूँ, तो उसको सिरका पीने के लिए दिया गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो ये कथन था, जो रोमन सोल्जर थे, ना वो समझ पाए और ना ही शायद आज भी लोग समझ पाते हैं। जैसे अभी सर ने बताया कि यीशु मसीह जो था वो एरामिक लैंग्वेज बोलता था, और वो जो एली एली लमा शमक्तनी है, या यहाँ पर वो सिर्फ जो कुछ बातें करता है, क्योंकि यीशु मसीह जूइश था, जो रोमन साम्राज्य थे, रोमन लोग थे, वो उस प्रभु की भाषा को वो समझ नहीं पाए, इसलिए कहते हैं शायद वो कि किसी और को वो समझ रहे थे। लेकिन जॉन जो इस को लिखता है, वो यहाँ पर इस बात को लिख रहा है कि प्यास के बारे में, कि जॉन का जो चौथे अध्याय में भी आप पढ़ेंगे, तीसरे अध्याय में भी एक विशेष उद्देश्य से इसको लिखता है। यदि आज़ाया नबी की पुस्तक चैप्टर 55 के 1 में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी है। जब आप जॉन के 4th चैप्टर को पढ़ेंगे, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और एक समरिटन वुमेन का वार्तालाप हो रहा है, वो लेडी वहाँ पर आती है क्योंकि वो समरिटन है और प्रभु यीशु मसीह जूइश है, और उससे उनका दोनों का वार्तालाप हो रहा है, बड़ा लंबा संवाद है, और वो प्रभु यीशु मसीह से पानी मांगती है, और प्रभु यीशु मसीह उसके उस प्यास को, जो आत्मिक प्यास है, उसको बुझाने की वहाँ पर बात कर रहा है। यूहन्ना का सुसमाचार जो उसको लिखने वाला है, वो यीशु मसीह के इस प्यास के बारे में वो लिखते हुए कि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि इसके आगे हम और भी देखेंगे कि वो कि सब कुछ पूर्ण हो चुका, अतः उसने, प्रभु ने, कि जो धर्म या धार्मिकता का जो लेख पूरा हो, उसके लिए कहा था
कि मैं प्यासा हूँ। धर्मशास्त्र का यह लेख क्या है कि मैं प्यासा हूँ? यदि आप साम 69 और 21 पढ़ेंगे, साम 69:21। प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका दिया। इंद्रायण अर्थात पॉइजन, सिरका या इंद्रायण सार जो कि कड़वा होता है। प्रभु यीशु मसीह प्यासा है, लेकिन उसको इंद्रायण और यह सिरका यहाँ पर उसकी प्यास बुझाने के लिए दिया गया। यह वास्तव में जो जॉन का गॉस्पेल है वो इस प्यास जो शब्द है, यह वर्ड है प्यास है, ये कहते हैं कि एक मेटाफर है। यह प्यास, ये जो उसकी प्यास थी ये परमेश्वर के लिए थी। अभी हमने देखा, वो कहता है हे मेरे परमेश्वर, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या वास्तव में परमेश्वर उसके जीवन से निकल गया था? लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि मैं प्यासा हूँ, और इसलिए वो प्रभु के पास आता है, हे मेरे परमेश्वर, और उसके बाद कहता है कि हे मैं प्यासा हूँ। जो रोमन सोल्जर वहाँ पे थे, जितने लोग वहाँ पे थे, वो प्रभु यीशु मसीह की इस वाणी को या इस कथन का वो सही अर्थ नहीं लगा पा रहे थे, और इसीलिए वो जान नहीं पाए कि प्रभु यह कहता है कि जब उन्होंने कहा कि एली एली, तो उनको लगा कि शायद ये एलिया को बुलाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंस था, उनको मालूम नहीं था, इसलिए वहाँ पर थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर के पुत्र हैं कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। यदि आप समुद्र आपसे कहे कि मैं प्यासा हूँ, वो परमेश्वर का पुत्र जो सारी कायनात का राजा है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जो लोगों की प्यास बुझाता है, लेकिन आज मनुष्य के लिए उस कलवरी के क्रूस पर लटका हुआ है और लोगों से कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ। लोग उसके उस प्यास के अर्थ को समझ नहीं पा रहे हैं और लोग उसको ये चीज़ें दे रहे हैं। जैसे हमने कहा कि जैसे समुद्र कह रहा हो कि मुझे थोड़ा पानी पिला दीजिए, वो प्रभु यीशु मसीह कैलवरी के क्रूस पर है, ये वाणियों को कहता है, और उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान यीशु ने कहा था, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। जब आप शाऊल के बारे में, पौलुस के बारे में पढ़ते हैं तो उसको धर्म के बारे में उसकी एक बड़ी धुन थी, वो सब कुछ का जानने वाला था। लेकिन जब उसने यीशु मसीह के लोगों को सताया, लेकिन उसके बाद जब उसका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, उसका जो कन्वर्जन हुआ, उसके बाद उसने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के लिए यात्राएं करी और प्रभु को के लिए अपने आप को समर्पित किया। जैसे अभी साम 69 और 9 में हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज मैं प्यासा हूँ। आज मसीह समाज प्रभु के लिए कितना प्यासा है। प्रति रविवार को प्रभु के घर की प्यास हमें रहती है। प्रभु के वचन में लिखा है ना कि तेरे घर की धुन हमें खा जाएगी। परमेश्वर के वचन में लिखा है, साम 84 में लिखा है कि परमेश्वर की डेवड़ी पर मुझे रहना, और 27 में लिखा है, कहीं भी लिखा है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है कि परमेश्वर के भवन की डेवड़ी समझते हैं ना, जो एंट्रेंस होता है, वो उसकी यह लालसा है। प्रभु कह रहा है मैं प्यासा हूं। आज मसीह समाज प्रभु के लिए कितना प्यासा है। वो कलवरी के क्रूस पर लटका है, दोनों हाथों पे कीले हैं, पैरों में कीले टंगी है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि मैं प्यासा हूं। क्या सचमुच वो प्यासा था? उसको पानी की जरूरत थी। लोग उसके मुंह में स्पंज लगा रहे थे, उसको प्यास बुझा रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके आसपास जो जूइश थे, चाहे वो नॉन जूइश हैं, आज वो मेरे और आपके लिए प्यासा है। और वो आज भी अपनी बाहों को फैलाए हुए कहता है कि मैं प्यासा हूं। और वो आज भी चाहता है कि लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आएं और उस अमृत जल को पिएं। उस लेडी से जो गॉस्पेल में, जॉन के गॉस्पेल में उसने कहा, जो जल मैं दूंगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह इन बातों को कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूं। उसकी प्यास न केवल भारत के लिए लेकिन संपूर्ण विश्व के लिए। वो सुसमाचार, चाहे वो
मरकुस का लेखक कहता है ना कि ये सुसमाचार हर एक के लिए है, चाहे वो गरीब हो, पुअर हो, रिच हो, मार्जिनल, कोई भी हो, हर एक के लिए है। ये सुसमाचार इसीलिए ताकि जो लोगों की प्यास है जब वो प्रभु के पास आए तो उस प्रभु उनकी प्यास को बुझा सके। आज गॉस्पेल प्रीच करना भी आसान नहीं है, बड़ा कठिन है कि आप किसी को गॉस्पेल प्रीच करें। लेकिन क्या यीशु मसीह वहां पर कहता है कि मैं प्यासा हूं? वो लोगों का प्यासा है। आज मसीह समाज या आप और हम जो खुदा के लोग हैं, हम लोगों के लिए हमें कितनी गहरत है, हम कितने उन आत्माओं के लिए जिन्होंने अभी तक प्रभु को नहीं पाया उनके लिए कितने ललायत हैं। हमारी क्या प्यास है चर्च के प्रति, उन लोगों के प्रति जिन्होंने प्रभु को नहीं पाया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे तेरे घर की धुन खा जाएगी। प्रभु के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपसे और हमसे प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको और आपको प्यार करना सिखाया है। प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूज पर है, दर्द हो रहा होगा उसको, कितनी पीड़ाएं हुई। जैसे हमने भी कहा कि जब आदमी को लटकाया जाता था तो जो वेट है धीरे धीरे टांगों पे आने लगता था, वेट नीचे गिरता था, लोगों की टांगें तोड़ दी जाती थी, कभी 2 दिन का समय लगता था, कभी अधिक समय लगता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो तरस का परमेश्वर है, कलवरी के क्रूज पर लटका हुआ है और मेरे और आपके लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। क्या आज मसीह समाज या आप और हम जो हैं, क्या हमारी प्यास बुझ चुकी है? वो आत्मिक प्यास हमारी बुझ चुकी है। हमारी आंखें तो हैं लेकिन शायद अभी तक मेरी या हमारी आत्मिक आंखें नहीं खुली। आज परमेश्वर हमारी उन आत्मिक आंखों को खोलना चाहता है। आज परमेश्वर हमारी उस आत्मिक प्यास को बुझाना चाहता है ताकि फिर हम संसार में जाएं तो हम प्यासे न हों। जैसे अभी पढ़ा गया कि फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। यदि आपने मैंने प्रभु को पा लिया तो फिर संसार में देखने की जरूरत नहीं है। जब हल पर आदमी हाथ रखता है तो हल पर हाथ रख के आदमी पीछे नहीं देखता है, सीधे आगे देखता है। आप और मैं जो खुदा के लोग हैं, एक बार अपने जीवन में प्रभु को ग्रहण कर लिया, यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गया, प्रभु ने मेरी और आपकी प्यास बुझा ली, तो आप और मैं धन्य हैं। नहीं तो वो कौन सा दिन होगा जिस दिन प्रभु मेरे और आपकी उस प्यास को बुझा पाएगा। परमेश्वर पिता ने जो कार्य उसको दिया था उस कार्य को उसने पूरा किया। हमको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, हमको जो कार्य मिलते हैं, हम उसको कितना प्रभु के डर और प्रभु के भय में करते हैं। उसको वो प्यास थी। आज जब संसार में हम रहते हैं, बहुत से लोगों को पैसे की प्यास है, बहुत से लोगों को नौकरी की प्यास है, बहुत से लोगों को अपने मान सम्मान गाड़ी बंगले की प्यास है, लेकिन उनकी प्यास नहीं बुझती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यह नहीं कह रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि वो प्यासा है। वो केवल लोगों का प्यासा है कि लोग अपने जीवन का समर्पण प्रभु की वेदी पर करें। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आप और हम प्रभु के लोग हैं। जो लोग प्रभु के साथ चलते हैं वो अपने मार्ग से नहीं चूकते। प्रभु यीशु मसीह लोगों के साथ संगति करता था। आज आपको और हमको मसीह संगति की जरूरत है। हमें पिता के साथ विश्वास योग्य रहने की जरूरत है। हमें उस पिता के साथ जो आपको और हमको इस एक दिन संसार में लेने के लिए आएगा, जब तक हम इस संसार से पिता के साथ न चले जाएं, उसकी संगति में बने रहने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह कैलवरी के क्रूस पर लटका है। दोपहर से तीसरा पहर हो गया, दोपहर की धूप होगी, बड़ा कड़ा समय था। लिखा है कि अंधेरा भी छा गया। वो जगत का उद्धार करता जो लोगों को जीवन देने के लिए आया था, वो चमकता हुआ सितारा जो इस संसार में आया था, जिसने अपनी रोशनी से, अपने मुंह के वचन से इस संसार को जीवन दिया। संसार में वो कार्य किए जो कभी किसी ने नहीं किए। लेकिन इस समय पूरा संसार, लिखा है, अंधकार छा गया। दोपहर से तीसरे पहर तक अंधकार छा गया। वो सूरज भी ने भी अपनी रोशनी देना बंद कर दिया, क्योंकि वो स्वर्ग से आया हुआ फरिश्ता पिता, वो उद्धार करता, आज अपने पिता के पास वापस जा रहा है। वो 3-3.5 साल की जो उसने सेवकाई करी, उस सेवकाई को करने के बाद वो अपने पिता के पास वापस जाने को तैयार है।
उसकी शारीरिक प्यास नहीं थी, लेकिन वो लोगों का प्यासा है। वो मेरा और आपका सृष्टि करता है। यदि उसको प्यास लगी थी तो वो परमेश्वर से कहता कि परमेश्वर मेरी प्यास को बुझा दे। वो सृष्टि करता है, वो प्यास को बुझाने के लिए परमेश्वर से कहता कि किसी को भेज दे मेरी हेल्प करने के लिए, ताकि मुझको वो पानी पिला सके, मेरी जीभ को ठंडा कर सके। जिस प्रकार परमेश्वर हमारी संगति का प्यासा है, वैसे ही मनुष्य भी परमेश्वर की संगति का प्यासा है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी संगति में रहें। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, और परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसकी आराधना करे। आज हमको और आपको अपने परमेश्वर के साथ सहभागिता में रहना अवश्य है। जैसे हमने कहा कि लोगों की भिन्न भिन्न प्यास है, आपकी और हमारी भी भिन्न भिन्न प्यास हो सकती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसी और प्यास की बात नहीं करता है। वो कहता है कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए संसार में आया। वो कलवरी के क्रूस पर लटका है, वेदना उसको है, लेकिन फिर भी उसको लोगों की चिंता है। हमारे सामने जब दुख और समस्याएं आती हैं तो हम तो सब भूल जाते हैं। एक व्यक्ति जिसने कोई पाप नहीं किया, दो डाकुओं के बीच में लटका हुआ है, लेकिन लोगों की चिंता करता है। धन्य है वो प्रभु यीशु मसीह जिसने कहा कि मैं प्यासा हूं। धन्य है आप और हम जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। धन्य है वो व्यक्ति जिन्होंने अपने वस्त्र को उस मेमने के लहू में धोया है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्यास की बात करते हैं, और यूहन्ना का सुसमाचार लिखने वाला कहता है इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था पूरा हो कि मैं प्यासा हूं। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, उन्होंने सारे कार्य किए। जिस कार्य को पिता ने, उन कार्य को करने के लिए पिता ने उनको भेजा था, उस कार्य को उसने किया। गतसेमनी के बाग में वो परेशान है, उसका पसीना जो है लहू की बूंदें बन के बह रहा है, लेकिन कहता है हे पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। जब वो लाजर के ग्रेव पे जाता है तो पिता से प्रार्थना करता है, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं क्योंकि तू मेरी सुनता है। एक रिलेशन है पिता और बेटे का, और कैलवरी के क्रूस पर भी है, लेकिन अपने पिता को याद करता है, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहां पर कहता है कि मैं प्यासा हूं। परमेश्वर चाहता तो उसकी प्यास को बुझा सकता था। अब्राहम के बारे में एक दिन मैं बता रहा था, अब्राहम के लिए परमेश्वर उपाय कर सकता है। अब्राहम के बेटे को जब मरने की बारी आई तो परमेश्वर ने अब्राहम के बेटे को नहीं मरने दिया, लेकिन एक मेढ़े को प्रबंध किया। लेकिन जब यीशु मसीह परमेश्वर का निज बेटा, उसके मरने की बारी आई तो परमेश्वर ने उपाय नहीं किया, क्योंकि यदि प्रभु यीशु मसीह कैलवरी के क्रूस पर बलिदान ना होता तो हम यहां नहीं होते। हम आज गुड फ्राइडे न मनाते, क्योंकि किसी का लहू पापों की क्षमा नहीं कर सकता। जो निष्कलंक अवतार अवतरित हुआ वो यीशु मसीह था, जिसका लहू बेदाग था, और उसके लहू बहने से मेरे और आपके अपराध क्षमा हुए। प्रियो, आज गुड फ्राइडे में प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर लटका हुआ है और अपनी बाहों को पसारे हुए है और कह रहा है कि मैं प्यासा हूं। उसके वो प्यास पानी की प्यास नहीं थी, लेकिन वास्तव में वो लोगों का प्यासा है। वो मेरा और आपका प्यासा है, और वो चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, उस जीवन के सोते के पास आएं, उस जल को पिएं। उसने कहा जो जल मैं तुम्हें दूंगा उसको फिर कभी प्यास न होगी। क्या आपने और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है? The servanthood of Jesus Christ. वो सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया था। सेवक का एक गुण विशेषताओं को हम इन तीनों वचनों में देखते हैं। If you see, when he says I thirst, it says that he was partly divine and he was partly man. वो पूर्ण रीति से दैविक स्वरूप धारण नहीं किया था उसने। जब वो पुनरुत्थान हुआ तभी वो संपूर्ण रीति से
ही बिकेम डिवाइन। इसलिए वो कहता है मुझे मत छुओ करके उस स्त्री से। जब बाकी के देखेंगे, जैसे मैंने कहा, इट डिपिक्ट्स द सर्वेंटहुड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यहां पे वो कहता है इट इज फिनिश्ड। हिंदी में क्या लिखा है? पूरा पूरा हुआ। स्पर्जन कहते हैं इस स्टेटमेंट जो है, ये वाणी जो है यीशु मसीह का कि पूरा हुआ, इस स्टेटमेंट को कहते हैं, इट्स रियली वंडरफुल। इन इंग्लिश आई विल रीड इट। एन ओशन ऑफ मीनिंग इन अ ड्रॉप ऑफ लैंग्वेज। एक बूंद की वाणी में सागर जैसा अर्थ छुपा हुआ है करके बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहा कि यह पूरा हुआ, जो पहला शख्स था जिसको बहुत डर लगा वो था शैतान। इट इज अ ड्रेडेड वर्ड फॉर Satan, इट इज फिनिश्ड। क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था कि जितने भी भविष्यवाणी की गई थी उस सबको उसने पूरा किया है। सब भविष्यवाणियों को पूरा किया है। और लेवी व्यवस्था में जो भी विधि विधान ठहराए गए थे वो सब इसी के बारे में कहते हैं। यीशु मसीह ने जो जो क्रूस पर बताया, जो जो काम किए, उसके बारे में लेवी व्यवस्था में किया गया है, बताया गया है कि कैसे बलि चढ़ाया जाए, क्या किया जाए। अगर आप मैं एक उदाहरण लेके कहूंगा तो लेवी व्यवस्था का 14 अध्याय खोलिए, लेविटिकस 14 चैप्टर, उसका 1 से 7 तक हम पढ़ेंगे। 1 से 7 तक हम पढ़ेंगे। जी 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 इस पर ध्यान दीजिएगा, पढ़िए। जी, थैंक यू सिस्टर। कितनी बार? 7 बार। वाणियां कितनी हैं? 7 वाणियां हैं। वहां पे क्या लिखा गया है? क्या लेना है? 2 पक्षियां। एक को क्या करना है? एक को काट के उसका लहू को मिट्टी के पात्र में किसके साथ मिलाना है? पानी के साथ लहू को मिलाना है। और उसके साथ साथ जीवित पक्षी को लेना है और किसके साथ डुबाना है? देवदार और लाल रंग का कपड़ा और जूफा सब लेके डुबा के क्या करना है? आखिर में क्या करना है? मैदान भूल जाइए, एम्फसाइज कीजिए उस बात पर। वहां पे लिखा गया है छोड़ना है, या यूं कहिए जो जीवित पक्षी है उसको रिहा कर देना है। बलि के लिए लाए थे 2। अब मैं उसको इसके साथ कंपेयर करूंगा, तब आपको पता चलेगा। क्रूस पर चढ़ना चाहिए था मुझे अपने पापों के लिए, लेकिन साथ में कौन आया? यीशु मसीह आया। उसको काटा गया। कहां पे चढ़ा गया? देवदारू जो है, देवदार वो क्रूस का संकेत है। उसको सिरका किस से डुबो कर पिलाया गया? जूफा से। और जब पसली में उसको छेदा गया, क्या निकला? लहू। और यहां पे किसके साथ मिलाया गया? एक जो पक्षी मारा गया उसका लहू को पानी के साथ मिलाया गया। जूफा, लाल रंग का कपड़ा, लहू का संकेत, देवदार की लकड़ी, सबके साथ डुबो के जो जीवित पक्षी था उसको
डज इट रिंग ए बेल? कुछ आप कंपेयर कर पा रहे हैं? मुझे मरना था क्रूस पर, यीशु मसीह आया, वो मर गया, इन सारी चीजों को उसने पूरा किया ताकि मैं रिहाई पाऊं। नथिंग इज कोइंसिडेंस, कोई भी इत्तेफाक नहीं है बाइबल में और यीशु मसीह के जीवन में। इसलिए यीशु मसीह को हम कहां पे देखते हैं? नए नियम में देखते हैं। ये सब कहां पे लिखा गया है? पुराने नियम में लिखा गया है। इसलिए कहते हैं, मेरे साड़ू साहब है, वो पास्टर है यूएस में, फ्लोरिडा में, वो एक शब्द जो उन्होंने कहा मैं आज तक नहीं भूलता हूं, उसको मैंने बाइबल में लिख के रख लिया है। उन्होंने कहा, ओल्ड टेस्टमेंट इज द न्यू टेस्टमेंट हिडन एंड न्यू टेस्टमेंट इज द ओल्ड टेस्टमेंट रिवील्ड। जो पुराना नियम है उसमें नया नियम छुपा है उसमें, और जो नया नियम है उसमें पुराना नियम जाहिर हुआ है। सही है ना? जो कुछ भी नबूवत की गई, भविष्यवाणी की गई, वो सब पुराने नियम में है, और उसको फुलफिलमेंट उसको देखते हैं हम नए नियम में। कहने का मतलब यह है, ये जो रिहाई उस पक्षी ने पाई, ये जो रिहाई मैंने पाया, वो तभी पाया जब यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर कहा, इट इज फिनिश्ड। इसका मतलब क्या है? पूरा हो चुका है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे पापों के लिए सजा मुझे मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसने अपने ऊपर ले लिया और कहा, अब तुम छुटकारा पा लिया, जाओ तुम, यू आर फ्री। उस कबूतर के नाई हमें छोड़ दिया गया। ये जो इट इज फ्री करके लिखा, यू आर फ्री करके लिखा गया है, यहां पे इट इज फिनिश्ड करके लिखा गया है, इसका इट इज फिनिश्ड का ग्रीक वर्ड है टेटेलेस्टाई। आपने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं। इसका यूनानी भाषा में टेटेलेस्टाई बोलते हैं। ग्रीक स्क्रिप्ट में अगर आप देखेंगे, वहां पे टेटेलेस्टाई करके ही लिखा है। इसका मतलब यह है कि यूनानी जब कोई बिजनेस डील करते थे तो वो क्या करते मालूम है? सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह जो लिखते थे, वो सब लिखने के बाद, पैसे जो देना था वो सब लेन देन होने के बाद, नीचे एक स्टैंप लगता जिसमें लिखा होता टेटेलेस्टाई। इसका मतलब यह है, ना तो इस टर्म्स एंड कंडीशन में फेरबदल होगी, ना कोई पेमेंट बाकी है, सब कुछ चुकाया गया है। एवरी बिजनेस डॉक्यूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट यूज्ड टू कंटेन द स्टैंप टेटेलेस्टाई। और जब यूनान में कोई स्वामी अपने दास को कहता है कोई काम देके कि जाओ इस काम को करके आओ, जब वो उसको पूरा करके आता है तो सीधा स्वामी के पास आके, स्वामी टेटेलेस्टाई, इट मींस मिशन अकम्प्लिश्ड। जो काम आपने मुझे दिया था उसको मैंने पूरा कर दिया है। यीशु को मालूम था कि उसका काम क्या था। जब सब कुछ पूरा हो गया, उसने कहा अपने स्वामी से, इट इज फिनिश्ड, टेटेलेस्टाई करके कहा। देखिए, वही कलवरी के क्रूस जिस पर उसने कहा इट इज फिनिश्ड, वो अगर हमको देखता है तो हमारे पास्ट को, हमारे भूतकाल में जितने भी हमारे पाप थे, उसको देख के कहता है पूरा हो गया, इट इज फिनिश्ड। और कलवरी का क्रूस जो है, भविष्य की ओर देख के कहता है अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, इट इज फिनिश्ड। उसमें हमारा योगदान कुछ नहीं है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ उसने खत्म करके, पूरा करके हमें सौंप के गया है। हमें सिर्फ और सिर्फ उस क्रूस के ऊपर बलिदान पर ईमान लाने की जरूरत है। वही चीज, उसी को हम कहते हैं नजात। That is called salvation, when you believe that Christ died on the cross, was buried and resurrected on the third day. That faith in cross is called as salvation when you accept it. शैतान आता है बीच में, आपको आपके पुराने पापों को याद दिलाता है और कहता है कि तुम क्या सच्चे मसीह बनते हो, मुझे मालूम नहीं है तुमने क्या किया था। याद दिलाता है तो उसको आपको सिर्फ कहना है टेटेलेस्टाई, इट इज फिनिश्ड। जो तुम याद दिला रहे हो उसी पापों के लिए तो यीशु मसीह मर चुका है। ही कैन नॉट कंडेम यू, ही कैन नॉट अक्यूज यू। आपको अक्यूज नहीं कर सकता है। आप मेरे साथ बाइबल खोलिए, ज़करिया का 3, ज़करिया 3:1-4, ज़करिया का 3रा अध्याय और 1 से 4 पढ़िए आप।
कौन खड़ा था? किसके लिए खड़ा था? हाँ, पढ़िए। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको भुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है, वही तुझे भुड़के। क्या ये आग से निकली हुई लुगदी सी नहीं है? उस समय यहोशू दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। क्या पहना हुआ था? मैला वस्त्र। जी पढ़िए 14। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। थैंक यू। देखिए, यहोशू वहां पे खड़ा है यहोवा के सामने, बगल में शैतान खड़ा है। यहोशुआ जैसे बंदे को अगर शैतान नहीं छोड़ा तो हम कौन सा ये है उसके लिए बताइए? वो हमें भी अक्यूज करेगा। वहां पे अक्यूज किया उसको, उसके आरोप करने के लिए मुंह खोलना चाहा शैतान ने। तब कौन उसको रिब्यूक किया? वहां पे कौन उसको डांटा? यहोवा ने डांटा। लेकिन हमारे पास हम यीशु मसीह को क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में कहा जाए एडवोकेट कहते हैं उसको, मीडिएटर बोलते हैं, याजक है हमारे लिए। शैतान जब आपके मैले वस्त्र को दिखाना चाहता है यहोवा को, तब मीडिएट करने वाला यीशु मसीह जो है वो बीच में आता है। एज ए सेड, एडवोकेट है वो। शैतान जब हमारे उद्धार पर, हमारे नजात पर सवाल उठाता है, अक्यूज करता है हमारे पापों को देख के, आवर एडवोकेट जीसस स्टैंड्स अप एंड ही सेज, ऑब्जेक्शन माय फादर करके बोलता है। देन द फादर सेज, ऑब्जेक्शन सस्टेन। शैतान चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि पिता जो है हमारे मैले वस्त्र को नहीं देखता है। वो वहां पे क्या किया उसके साथ, यहोशू के साथ? उसको क्या दिया गया? उसके सारे मैले वस्त्र निकालकर सुंदर सा वस्त्र पहनाया गया। जब इसने कहा पूरा हुआ, उसके साथ ही तो हमें वो धार्मिकता का श्वेत वस्त्र मिला हमें। तो पिता परमेश्वर जो है हमारे मैले कामों को नहीं देखता है, क्योंकि हमने उसके पुत्र पर ईमान लाया। पुत्र ने जो हमें वस्त्र पहनाए, उस श्वेत वस्त्र को वो देखता है और कहता है ऑब्जेक्शन सस्टेन। शैतान तुम्हारा अभी कोई काम नहीं है यहां पे। ही सेज दैट। तेतेलस्ताई का मतलब यह भी है, रोमियो की काल में जब किसी कैदी को कैदखाने में बंद करते, तो कैदखाने में बंद करके उसके दरवाजे के ऊपर लोहे का जो पत्ता होता है, उसके ऊपर उसके सारे गुनाहों को लिस्ट करके कील से ठोका जाता था, ताकि जो कोई भी उसको देखने आए वो पता लगे उनको कि उसने क्या क्या गुनाह किया है। द लिस्ट ऑफ ऑल द वायलेंस व्हाट ही हैज कमिटेड और atrocities whatever he has committed was listed and nailed to the door of the prison. सब लिस्ट किया गया था वहां पे। और जब वो सजा काट के रिहाई पाता है, तो उस पत्ते को, लोहे का जो पत्ता होता है या यूं कहिए लोहे का जो शीट होता है, उसको निकाल के जज के सामने जाता, उसके साथ सूबेदार जाता और जज पूछते उस सूबेदार से, क्या इसने सजा काट दिया है? हाँ, हो गया है सर इसका। तो उसी जो जहां पे उसके सारे गुनाहों का लिस्ट किया गया था, उसी लोहे के पत्ते पर जज तेतेलस्ताई करके स्टैंप डालता है। वो उसके पास हमेशा रहता है। जब कोई उसको अक्यूज करता है, क्या मुझे मालूम नहीं है तुमने वहां पे क्या चोरी किया था, तब क्या करता है? उसको निकाल के वो दिखाता है, सजा काट चुका हूं मैं इसका, अब तुम मुझे अक्यूज नहीं कर सकते। शैतान अगर आपको, आपके गुनाहों को, आपके खामियों को दिखाकर अक्यूज करना चाहता है, इफ ही वांट्स टू कंडेम यू, इन मॉडर्न लैंग्वेज इट इज कॉल्ड डिप्रेशन। समझते हैं? डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। इट इज नथिंग बट गिल्ट ट्रिपिंग। व्हाट इज द यूज ऑफ माई लाइफ? मैं किसके लिए जी रहा हूं? कुछ अच्छा नहीं? नो। शैतान इन चीजों को आपके मन में डालता है। अगर वो डालता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये कहने की जरूरत है, ये देखो, जो कुछ भी मैंने गंदा काम किया है उसका सब कुछ हो चुका है वहां पे। कौन? मेरे बदले में यीशु मसीह ने सब कुछ चुका दिया है। दैट इज द मीनिंग ऑफ तेतेलस्ताई। इट इज फिनिश्ड। इफ समवन टॉक्स अबाउट योर पास्ट, आपके पुराने जीवन के बारे में कोई बात करता है, सिर्फ बोलिए तेतेलस्ताई, इट इज फिनिश्ड। क्यों? हम क्या कहते हैं? मसीह में नया जीवन पाए हुए लोग हैं हम। तो पुराने जीवन से हमारा क्या नाता?
What has to do with the past life? मेरी बेटी हमेशा पूछती है मुझसे, पापा यू हैव इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑफ योर पास्ट करके बोलती है. ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी का गुंडा तो स्टोरीज रहेंगे ही. तो मुझे मेरे पाँव में जो घाव है वो सब दिखाना पड़ता है. किसी क्रिकेट बैट से मारा था, हड्डी टूट गई थी, यहाँ पे ये हुआ था. शी फाइंड्स इट वेरी इंटरेस्टिंग, बट आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट. घमंड करने वाली क्या बात है उसमें? मैं हमेशा बोलता हूँ, आई डोंट इवन वांट टू रिकॉल दोज इंसिडेंट्स. गिनना आता है मुझे अपने ऊपर. आई एम हियर बिकॉज ही सेड टेक दिस, इट इज विथ यू. मेरे सारे पापों को लिस्ट करके तेतेलस्ताई का स्टैम्प डाल के यीशु मसीह ने मेरे हाथ में दे दिया. अगर कोई कहता है तुम्हें, मैक्सवेल मुझे मालूम है तुमने क्या किया था, ऑल आई नीड टू से इज इन क्राइस्ट आई हैव अ न्यू लाइफ बिकॉज ही suffered the consequences of my sin. That is the meaning of it is finished. उन सारी चीजों को, उन सारी व्यवस्था को उसने पूरा किया. उसको हटाया नहीं, उसने उसको पूरा करके पिता के दाहिने ओर जाके बैठ गया. यीशु मसीह के बारे में कहा गया है वो एक सिद्ध बलिदान था करके. He was the perfect sacrifice. That sacrifice said it is finished. इसका मतलब है सच में इट इज फिनिश्ड. प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे पास ऐसा प्रभु है जो कहता है तुम्हारे सारे पापों को मैंने क्षमा किया है, क्योंकि सजा तो काटना है किसी को, तुम्हारे बदले में मैंने सजा काटा है उसका. तो तुम्हें एक ही गुनाह का दो बार सजा कहीं देखा है आपने? नहीं, कभी नहीं हो सकता. तो जब यीशु मसीह ने हमारी सजा काट चुका है तो फिर से कोई सजा देगा हमें? नहीं. Because he has done it already, suffered the consequences for our sin, and we are free. उस कबूतर की नाई जो उस लहू और पानी के मिक्सचर में डुबो के रिहा कर दिया गया. We are free. Praise God for that. God bless you all. आपने सुनी, एली एली लमा शबक्तनी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? फिर कहा मैं प्यासा हूं. वो अपने लिए कहता है. फिर कहा पूरा हुआ, जो भी हमने सुना. और फिर है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ. अभी हमने सुना, सर ने बताया पूरा हुआ. वो जो वर्ड है तेतेलस्ताई, पूरा हुआ. यीशु मसीह जिस काम को करने के लिए संसार में आया था वो नजात का काम था. यानी नजात का काम, उद्धार का काम पूरा हुआ. और जब वो उद्धार का कार्य पूरा हुआ, जिस काम को करने के लिए पिता ने उसको भेजा था, वो काम जब पूरा हुआ, जब कर्ज पूरा हो गया, मेरा जो पाप का जो मुझे प्रायश्चित करना था, मेरे बदले प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को समर्पित किया. तो वो कर्ज जो हमारे ऊपर कर्जा था वो प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया. और प्रभु यीशु मसीह की ये अंतिम प्रार्थना थी. और उसने कहा पूरा हुआ. और उसके बाद उसने कहा हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं. प्रभु यीशु मसीह से उनके प्राण कभी किसी ने नहीं छीने. प्रभु यीशु मसीह ने उनके प्राण कभी किसी ने नहीं छीने, किंतु स्वयं उन्होंने अपने प्राण को परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया. प्रभु यीशु मसीह जो जीवन देने वाला परमेश्वर है, इस समय कलवरी के क्रूस पर लटका हुआ है. और यह 7वीं वाणी में वो कहता है कि हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं. परमेश्वर ने आदम को बनाया, हवा को बनाया, और लिखा है कि मैं उनको अपनी इमेज में बनाया, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया. आदम को बनाया, एक मिट्टी का पुतला बनाया, और लिखा है कि परमेश्वर ने अपना श्वास उसके अंदर फूंकर वो जीवता प्राणी बन गया. मनुष्य के अंदर परमेश्वर का सांस है, श्वास है. और जिस दिन वो सांस निकल जाता है आदमी खत्म हो जाता है. मनुष्य के जीवन में शरीर, प्राण और आत्मा होती है. जब लहू शरीर में से निकल जाता है, शरीर जब बह जाता है तो श्वास, आदमी का प्राण छूट जाता है. प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर है और वो कह रहे हैं, उसको मालूम है कि यह आत्मा जो है परमात्मा का या परमेश्वर का है. मनुष्य जब इस दुनिया से रैलत कर जाता है तो
हमारे जो अंदर जो सांस है परमेश्वर का दिया हुआ है, उसलिए वो कहता है कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु यीशु मसीह को अपनी मृत्यु का पर अधिकार था, जैसे पुनरुत्थान पर उसको अधिकार था कि वो परमेश्वर ने उसको पुनरुत्थान में से कराया, उसका पुनरुत्थान कराया। ऐसा लगता है प्रभु यीशु मसीह के पास ये जो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु है, जैसे धीरे धीरे करके उसके पास नहीं आई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं उस मृत्यु के पास खुद चले गए, क्योंकि परमेश्वर ने, अभी आपने जैसे लैंडेज में हमने देखा कि वो गतसमनी में वो उसकी जो ट्रायल थी, टेम्पटेशन थी, कैफा के पास गया और पिलातुस के पास गया, है ना, कितने लोगों के उसका ट्रायल होता रहा, उसका कोर्ट जो है, उसका केस जो है पिलातुस के पास लड़ा जा रहा है। पिलातुस जो खुद एक अच्छा जज नहीं है, वो उसके पास प्रभु यीशु मसीह खड़ा है और वो प्रभु का न्याय कर रहा है, जबकि प्रभु को उसका न्याय करना चाहिए था। लेकिन ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह के सामने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह खामोश होके इन सब बातों को सह रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से आया था, करीब 30 साल, हम जानते हैं जैसे 30 साल हुए यहाँ पे, 3-3.5 साल सेवकाई करी, और उस सेवकाई को करने के पश्चात वो अपने पिता के पास वापस जा रहा है। वो अपने पिता के पास वापस जा रहा है, और इसलिए क्योंकि पिता ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी थी बखूबी उसने उसको पूरा किया। बाइबल में हम बहुत सारे ऐसे जगहों पर पढ़ते हैं कि एक किसान के बारे में कि उसने दाख की बारी दी, किसी ने तोड़े दिए थे, किसी ने 2 के 4 कमाए, 5 के 10 कमाए, एक ने छुपा दिया। क्यों? वो कहता है कि मैं तुझसे डरता था। लेकिन यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह ने वो पूरा काम किया। लेकिन आपको और हमको यहाँ पर जैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो पिता के पास जा रहा है, तो हम शोक नहीं कर रहे। गुड फ्राइडे है, एक बार किसी ने हमसे भी यार किसी से हमसे पूछा था, ऐसी बातचीत हो रही थी, तो ये तो आप इसको गुड फ्राइडे क्यों बोलते हैं, तो बैड फ्राइडे है, क्योंकि तुम्हारे खुदा को कैलवरी के क्रूस पर चढ़ा दिया और तुम इसको गुड फ्राइडे कह रहे हो। ये इसको तो बैड फ्राइडे होना चाहिए था। तो हमने कहा ये इसीलिए गुड फ्राइडे है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरा कर्जा चुका दिया, और ये जो बैड फ्राइडे था हमारे लिए गुड फ्राइडे हो गया, क्योंकि प्रभु ने अपना लहू उस कैलवरी के क्रूस पर बहाया और उसने वो कर्जा चुका दिया जो मुझको चुकाना था। वो मेरे प्रभु ने मेरे लिए कर्जा चुका दिया, इसलिए गुड फ्राइडे है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उस कैलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया। यह है प्रभु का प्रेम प्रभु के पास कि हम जैसे हमने कहा कि हम शोक नहीं करते, किंतु हमारा आनंद जो है वो दूसरों के साथ है, कि अपने खुशी को हम दूसरों के साथ बांटते हैं, हम अपने आनंद को दूसरों का जैसे समझते हैं, हम दूसरे के आंसुओं को पोंछते हैं, दूसरे को आंसुओं को पूछना हम अपना आनंद समझते हैं, स्वयं भूखे रहकर हम दूसरों को खाना खिलाते हैं। यह है प्रभु का प्यार। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? यही तो किया, भूखों को खाना खिलाया, और जिनको खाना खिलाया जब वो कैलवरी के क्रूस पर जा रहा है तो वही लोग उसको पत्थरों से मार रहे हैं। कैसी विडंबना है। जब लोग भूखे थे तो यीशु के पास आ गए, और जब वो कैलवरी के क्रूस पर है तो मुश्किल से 2-4 ही लोग खड़े हैं। कहाँ गई वो भीड़? कहाँ गई वो जिनके जीवन में उपकार हुए, जिनके जीवन में चमत्कार हुए, जिनको प्रभु ने चंगाई दी? आज कोई नहीं है। 2-4 लोग खड़े हैं प्रभु के सामने। प्रभु यीशु मसीह कैलवरी के क्रूस पर लटका हुआ है और मेरे और आपके लिए अपने पिता की उस इच्छा को पूरा कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने वो काम पूरा किया। जैसे हमने कहा कि हमारा आनंद जो है दूसरों की सेवा करना। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया ना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। मदर टेरेसा के बारे में आप सब जानते हैं। कहते हैं एक बार मदर टेरेसा को भारत रत्न की उपाधि मिली और उनको संसद हॉल में बुलाया गया, और जब वो संसद हॉल में बैठे थे, लिखा है वहाँ पे बताते हैं कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सब लोग थे।
बहुत सारे जितने MP वो लोग होते हैं वहाँ पे थे, और मदर टेरेसा को वहाँ पे बुलाया गया, बड़ा सम्मान। बड़ी धीमी सी आवाज़ से वो बोलती थी। वहाँ पर जब सब था, उनको अवार्ड दिया जा रहा था, तो किसी सज्जन ने उनसे पूछा कि मदर, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। उन्होंने पूछिए। उन्होंने कहा, हम अर्थात जो गवर्नमेंट के लोग थे, जो सरकार के हैं, उन्होंने कहा है हम लोग सरकार में हैं, हमारे पास बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन वो काम हम नहीं कर पाते, आप कैसे करते हैं? एक सवाल था मदर के पास सामने कि हमारे पास बेस्ट डॉक्टर हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो काम नहीं कर पाते। कहते हैं मदर टेरेसा ने बड़ी धीमी सी आवाज़ में सबके सामने कहा, आप लोग जो काम करते हैं समाज को दिखाने के लिए करते हैं। हम का मतलब मसीह लोग, जो क्राइस्ट के लोग हैं, हम लोग समाज को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए काम करते हैं। और कहते हैं कि सारा संसद भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। एक सिंपल सा उन्होंने मैसेज दिया, धीमी आवाज में बोला कि हम परमेश्वर की महिमा के, आप और हम जो काम करते हैं अपने लिए करते हैं, हमारे DS के लिए, बिशप के लिए या अपने बॉस के लिए करते हैं। जो जिम्मेदारी हमें दी गई है वो उनको अपने परमेश्वर के लिए करनी है। आज मनुष्य के जीवन में स्वार्थ छुपा है। यदि आज आप और हम अपने उन निहित स्वार्थों को कम कर दें, जो हमारी घमंड से चढ़ी हुई आंखें हैं उनको नीची कर दें, अपने पैसे का जो हमारा घमंड होता है इलाहा, उनको कम कर दें, अपने पापों को अपने पैरों के नीचे डाल दें, यीशु मसीह के क्रूस के नीचे डाल दें। यदि हम पापी मार्ग छोड़कर प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु को कम तकलीफ होगी। अगर मनुष्य इन सब बातों का निश्चय कर ले कि हमारे जीवन में अब कोई पाप नहीं है, उन पापों को कैलवरी के क्रूस के नीचे ला दें, तो क्रूस पर लटके हुए प्रभु यीशु मसीह को दर्द कम होगा। लेकिन आज हम घमंड से, हमारी आंखें घमंड से चढ़ी होती हैं, हम अपने पैसे पे, अपने पोजीशन पे ऐश करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटक के कहता है, मैं प्यासा हूँ, पूरा हुआ। मनुष्य जो इस संसार में आता है उसको मालूम है, जो इस संसार में आता है, जब आदमी खत्म हो जाता है तो हमारी रूह खुदा के पास जाती है। प्रभु यीशु मसीह को क्या जरूरत है ये बोलने की कि हे खुदा, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। लेकिन उसको मालूम है कि मेरा पिता जिसने मुझे संसार में भेजा और जिसके लिए मैं कार्य कर रहा हूं, अगर वो नहीं भी बोलता तो क्या पिता उसकी रूह को कबूल नहीं करता? लेकिन एक रिलेशन को दिखाता है, पिता के और बेटे के रिलेशन को, कि पिता के साथ रिलेशन है, और इसलिए कहता है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। आज से 2024 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को कैलवरी के क्रूस पर चढ़ाया गया, ठट्टों में उड़ाया गया, और जैसे ही उसने प्राण छोड़ा, प्राण छोड़ने से ही लिखा है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, पृथ्वी कांप गई, चट्टानों का तड़कना हो गया, कब्रें खुल गई, और जो मुर्दे थे वो जीवित हो गए। ये सब घटनाएं क्यों घट रही हैं इतिहास में? क्योंकि वो परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जिसने मनुष्य जाति के लिए अपने आप को बलिदान किया, सूर्य भी शर्मा गया, अंधेरा हो गया, क्योंकि वो चमकता हुआ सितारा, जिसने मैंने पहले कहा, जो इस रोशनी में आया था, जिसने अपने जीवन से कईयों को लाइफ दे दी थी, आज वो बुझने जा रहा है। उसका अंतिम समय है, कैलवरी के क्रूस पर लटका हुआ है। अब वो आखिरी समय में पिता से कहता है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और जब ये घटनाएं घटी, जब पृथ्वी हिल गई, पर्दा फट गया, तो जो रोमन साम्राज्य थे, जो लोग वहां पर थे, जो प्रभु का मजाक उड़ा रहे थे, इन बातों के बाद उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने एक निरपराधी, एक बेकसूर व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया।
उस पर उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। यहाँ तक कि वो जो सेना नायक था, जो रोमन सेना नायक था, वो भी कहता है, वो परमेश्वर की स्तुति करने लगा। निसंदेह लिखा है कि निसंदेह यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। बाद में उसको भी एहसास हो गया, लेकिन क्योंकि वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, वो रोमन साम्राज्य था, उसको बोला गया था कि चौकीदारी करना है। अब वो अपने साहब जो बॉस थे उनकी वो उसको ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है, और परमेश्वर का ये प्रेम संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए सलीब पर लटका हुआ प्रभु यीशु मसीह है। यह परमेश्वर का प्रेम है कि प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए क्रूस पर लटका हुआ है। इस समय प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर है, और ऐसे परमेश्वर की दया, उसकी संवेदना, उसकी अनुकंपा, करुणा उस क्रॉस के ऊपर है, जहां पर वो उस मृत्यु को सहता है। उसने कहा, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? लेकिन प्रभु पिता, उसका पिता उसके साथ है। संवेदना का अर्थ, संवेदना परमेश्वर के उसके साथ है। संवेदना का जो अर्थ है उसको यूं कह सकते कि दूसरे के साथ दुख बांटना। परमेश्वर बेटे को देख रहा है कि कितने दर्द में है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति तो उसके साथ है। परमेश्वर ने अपने पुत्र के माध्यम से मनुष्य जाति के साथ दुख उठाया, मनुष्य जाति के लिए उसने दुख उठाया। परमेश्वर का ये प्रेम हमारे लिए कितना अधिक है। यदि आप कुरिन्थियों को पढ़ेंगे, बहुत सारी बातों को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये बहुत सारी बातें हमें पौलुस के जीवन के बारे में मिलती हैं। प्रियो, ये 7 वाणियाँ जो हमने भी सुनी, आखिरी वाणी प्रभु कहता है कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आप और हम जब इस संसार से जाएंगे, डरा नहीं रहूं, लेकिन हकीकत है एक दिन इस संसार से जाना है। क्या हम आखिरी शब्द ये होंगे? जैसे मैं शुरू में कहा कि मरने वाले व्यक्ति के आखिरी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जॉन वेस्ले ने कहा, गॉड इज विथ अस, इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम आखिरी टाइम पे होंगे, क्या हम कह सकते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ? प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपा, क्योंकि आत्मा परमेश्वर का अंश है। परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर अपना वो श्वास फूंका और मनुष्य जीविता प्राणी बन गया। प्रियो, इस गुड फ्राइडे पे अभी आपने ये 7 वाणियाँ सुनी कि प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के लिए कितनी तकलीफ सही, कितना दर्द उसने सहा, कितनी वेदना उसने सही। कलवरी के क्रूस पर लटका हुआ है, लेकिन लोगों की चिंता करता है। आप और हम लोगों की कितने चिंता करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु हम सबके साथ हो और हमारी रक्षा करे।